राम। आदि सतगुरु, सर्वात्माओं के सतगुरु, सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम 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 राम। दादू जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। दरियाव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। समस्त राम सनैया ने राम राम सा राम राम। हे राम। गुरा सारी सरवर अवर न कोई, गुरा सारी सरवर अवर न कोई। तीन लोक फिरे देखा है लोई, तीन लोक फिरे देखा है लोई। गुरा सारी सरवर अवर न को ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं, ऐसा गुरु ज्ञान बताया है साईं। सहजाई सहज मिल्या पद माई, सहजाई सहज मिल्या पद माई। गुरा सारी सरवर अवरन कोई, देही के माये दिखाया है देवा, देही के माये दिखाया है देवा। तीन लोक सिरे निज तत्वेवा, तीन लोक सिरे निज तत्वेवा। गुरा सारी सरव अवर न कोई, बिना करे पावगी गन चिरे आया, बिना करे पावगी गन चिरे आया। बिन नेणा हरि दर्शन पाया, बिन नेणा हरि दर्शन पाया। गुरा सारी सरवर अवर न कोई, आप ही जोत उजाला है माई, आप ही जोत उजाला है माई। दसवें द्वार निरंजन साई, दसवें द्वार निरंजन साई। गुरा सारी सरवर अवर न कोई, कै सुख राम परम पद पाया, कै सुख राम परम पद पाया। जहाँ बिछड़िया जहाँ जाए समाया, जहाँ बिछड़ जहाँ जाए समाया। गुरा सारी सरवर अवर न को ओई, तीन लोक
कह बेरे दे क्या है लोई। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्ने हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्ने हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान शत्रु भगवान ने दिन्ने हो केवली भगवंता ने दिन्ने हो जीवा तारण जहाज ने दिन्ने हो मोक्ष के मालिका ने दिन्ने हो अनंत कोटि संतान दिन्ने हो राम सभा में राम जी राम राम महाराज राम राम सारी सभा ने राम राम। प्रथम वंदन गुरुदेव जी जा दियो नाम तत्सार दीते वंदन राम जी जा मेट्यो भरम विकार तीर्थे वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार जाकी पदरद परसता हंस उतर जाए पार शरणों सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर स्याही करूं सतगुरु गुण लिखा न जाए सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट मारे गोला ज्ञान का हरे भरम की खोट। राम राम महाराज राम। सतगुरु मेरा सूरमा सतगुरु मेरा इतना सामर्थ है इतना सूरमा है वो सूरवीर है कि सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट वो ऐसा शब्द घट में उतार देगा कि वो ऐसी चोट लगेगी। तो गुरु महाराज जी ने फरमाया कि सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट और ज्ञान का गोला ऐसे मारेगा तो जितने भी भ्रम कर्म सब मिट जाएंगे। तो गुरु महाराज जी ने आज से अजर लोक ग्रंथ अजर लोक ग्रंथ में कल महाराज जी ने क्या फरमाया था। आज है तारीख 26 जून 2026 बार शुक्रवार है। तो कल गुरुवाणी थी। आज महाराज जी ने क्या फरमाया था कि अपने क्या बताया था कि सूरज सने उदय हुए आवे घट में रेण तिमर नहीं जावे 1,00,000 चंद्र सने लख सूरा 3 मद बास रहे नहीं दूरा। हजारों सूर्य के उदय होने पर घट में अज्ञान रूपी अंधकार है वो नहीं मिटता। अगर हजारों सूरज भी उदय हो गए ना तो भी वो घट में वो अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं मिटता। 1,00,000 चंद्रमा हजारों सूर्य जहाँ उदय हुए वहां जाकर बैठने से भी घट का अंधकार दूर नहीं होता। घट का तो वो शब्द से ही सतगुरु का ज्ञान से ही घट का जो है अंधकार दूर होगा। वो अंधकार में जो ज्ञान रूपी उजाला देंगे वो अपना बदन से तो ही जो है वो घट के अंदर उजाला होगा। तो आज क्या फरमाते हैं गुरु महाराज एता उदय हुए तो काई तीन बिन भेद उजालो नाही सतगुरु मिले भेद जब पावे असंख्य सूर माही दिखलावे। गुरु महाराज जी फरमाते कि इतने सूर्य चंद्रमा उदय हो तो क्या है ज्ञान का भेद मिले बिना घट में प्रकाश नहीं होता। जब ज्ञान मिलेगा घट में जब ज्ञान का भेद मिलेगा तभी घट में प्रकाश होगा। प्रकाश नहीं होता। सतगुरु की शरण मिलने पर ही उनसे ज्ञान का भेद मिलने पर असंख्य सूरमाई दिखलाओ यानी सत शब्द को घट में
जागृति होने पर खंड पिंड ब्रह्मांड, राम राम बहन जी, खंड पिंड ब्रह्मांड वह रग रग रोम रोम में अगम देश का ज्ञान अनुभव होना ही असंख्य सूर दिखलाना है। जो दर्पण में आप दिखावे सतगुरु भेद ब्रह्म यूं पावे, तीन लोक काया में कावे सतगुरु बेवल खण में आवे। जैसे कांच में अपना चेहरा दिखता है, जैसे ही सतगुरु में भेद मिलने पर ही आत्मा परमात्मा पद की प्राप्ति करता है। तीन लोक यानी खंड पिंड ब्रह्मांड इस शरीर में ही, ये नीचे खंड और पिंड और फिर ब्रह्मांड। गुरु महाराज जी ने बताया कि शरीर में ही सतगुरु से भेद मिलने पर ही उसका अनुभव होता है। घट मद बेव ब्रह्म वर पूरा सतगुरु भेद परसिया नूरा, मैं हर जन होए जग में आया हंसा को कहे ज्ञान सुनाया। आदि सतगुरु सर्वात्माओं के सतगुरु सर्व सृष्टि के सतगुरु सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि घट में ब्रह्म आत्म चेतन रूप से भरपूर है। सतगुरु से भेद मिलने पर, पांच तत्वों से अलग होने पर ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है। मैं निज नाम की भक्ति का प्रचार करने के लिए हरिजन मतलब हरि के जन होकर जगत में आया हूँ। हंसों का निज नाम की भक्ति का ही ज्ञान देता हूँ। उन हंसों को निज नाम कौन सा? वो राम का नाम, उसकी भक्ति का ही ज्ञान देता हूँ। हंसा सुनो हमारी वाणी तन मन भेद कहूँ सब आणी, अमरपुरा से मैं चले आया तुम कारण मुझ ब्रह्म पठाया। भाई मैं अमरलोक से आया हूँ, तुम लोगों के कारण हंसो संतो तुम लोगों को तुम्हारे लिए मैं सता रूप से, गुरु महाराज जी फरमाते सता रूप से गुरु महाराज फरमाते कि सब हंस मेरे वचन सुनो। तन यानी शरीर व मन का सब भेद बताता हूं। मैं अमरलोक से चलकर आया हूं। अमरलोक कौन सा? वो आनंद पद सतलोक, वो अमरलोक से चलकर आया हूं। सत्य स्वरूप के पद से आया हूं, तुम्हारे लिए ही ब्रह्म ने भेजा है। तुम लोगों को जितने हंस है तुम्हारे लिए ब्रह्म ने भेजा है। मोकूल को ज्ञान कर सोई, उठ बैठ क्या मेरी होई, बोली सब बात सब ठाणो, करना रत सु मोए पिछाणो। ज्ञान रूप से गुरु महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान रूप से कि मुझे ज्ञान दृष्टि से पहचानो, ज्ञान से ही मेरे साधन को देखो। सांस उसास में भजन करना ही मेरी उठ बैठ समझना है। मेरे ज्ञान व बात को करुणा से, मेरे ज्ञान को प्रेम भाव से धारण करो। प्रेम और भाव, प्रीत से, यही करणारत से मोह पिछाड़ना है। अपजे संग राम लिव लागी, रेणी ध्यान भरम बिन बागी, राम नाम मेरे इदकारा, अजर लोक ए नाण विचारा। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि जपा करने से अजपा जागृत होकर भजन में लीव लग जाती है, उससे ध्यान लग जाता है, सब भ्रम दूर हो जाते हैं। सतगुरु विधि से, बार बार गुरु महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु विधि से राम नाम का भजन करने से ही अजर लोक की प्राप्ति होती है। वो सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु विधि से ही भजन करेंगे तभी हमारा जो है वो खंड पिंड ब्रह्मण से हम ऊपर जा सकते हैं, नहीं तो हमारा कोई उपाय नहीं। ए नाण देखिए सोई, निस दिन बात ब्रह्म की होई, मैं भी ब्रह्म को गाऊं, ब्रह्म को कहे समझाऊं। गुरु महाराज फरमाते कि रात दिन ब्रह्म का बखान करते हुए ब्रह्म का ध्यान कर देखो, मैं भी ब्रह्म हूँ, वह ब्रह्म का ही ज्ञान करता हूँ। ब्रह्म ही ब्रह्म को कह रहा है कि ब्रह्म ही ब्रह्म को समझा रहा है।
जू गजराज गजे समझायो, अपनो बल ले तुरत बतायो। संगत गदा भूल गयो आपो, गद मत छाड़ गदा मत थापो। गुरु महाराज जी फरमाते हैं कि उन्होंने दृष्टांत दिया है कि जो हाथी है वो छोटा बच्चा जो है गधों के संग रहने लग गया, तो गधों की तरह ही सब व्यवहार उसका गधों गधों जैसा ही हो गया। तो जब उसको ज्ञान मिला तब उसको अपने बल का ताकत हुआ, तब उसने गधों को मारे लात, तो तब वो सब गधे भाग गए। तो अपना खुद पहचानना पड़ता है। गुरु महाराज जी ने क्या बताया है? गुरु महाराज फरमाते हैं कि जैसे हाथी ने हाथी को समझाया, उसके साथ में जैसे हाथी का बच्चा था उसको जाकर के दूसरे हाथियों ने समझाया कि तू गधे में रहता है, तो गधे हैं, तेरे अंदर तो इतना बल है कि तू समझ नहीं सकता। गुरु महाराज जी से समझे, जैसे हाथियों ने हाथी को समझाया, हाथी अपने बल स्वरूप को भूल गया था, तो हाथी ने उसके बल व स्वरूप का ज्ञान कराया। हाथी गधों की संगत में अपने बल व स्वरूप को भूलकर अपने को गधा समझने लगा और गधियां हाथी समझने समझने लगा, गधियों को हाथी हाथी समझने लगा। जैसे आत्मा तो ब्रह्म ही है, परंतु 5 तत्व व 3 गुणों के साथ अनेक गुणों के साथ अपने को जीव समझने लग गया है। जैसे गुरु महाराज ने बताया कि जैसे परंतु 5 तत्वों व 3 गुणों के साथ, 5 तत्व आकाश, वायु, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, ये 5 तत्व हो गए। और 5 तत्वों के साथ 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, तमो रजो रजो तमो और तीसरा क्या लिखा महाराज जी ने? गुरु महाराज जी ने लिखा कि तब गधों को भी गुरु महाराज जी ने समझाया कि जब बल स्वरूप भूलकर अपने को गधा समझने लगा और गधियों को हाथी समझने लगा। जैसे आत्मा तो ब्रह्म ही है, परंतु 5 तत्व व 3 गुणों रजो तमो और सतो, रजो तमो और सतो गुण है, तो 3 गुणों के साथ अपने को जीव समझने लग गया है। पट क्या गधा कुमार से मार्यो, तब आपो गजराज संभार्यो। जब वो जाय बंधो दरबारा, खान पान उत्तम सब चारा। हाथी को अपने स्वरूप व बल का ज्ञान हो गया, तब उसने गधों को भी स्वरूप का ज्ञान होने उन्होंने तब उसने गधों को भी पटक दिया, कुमार को भी मार दिया। ऐसे ही आत्मा को अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होने पर करणियों व कर्मों से अलग होना ही गधों को पटकना है। आयु अवधि वाले आवागमन में आने वाले के इष्ट को छोड़ ब्रह्म की भक्ति करना ही कुमार को मारना है। जब हाथी राज दरबार में पहुंचा तो उसका खान पान व व्यवहार सब अच्छा